हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और मैं भी अब तो फ़िलहाल अच्छी हूँ, लेकिन अभी ना 3 दिन से अच्छी नहीं थी बिल्कुल। 3 दिन हो गया मुझे बहुत तेज़ फीवर आ रहा था। इस समय वायरल चल रहा है ना, तो बस वही 3 दिन से पड़ी थी मैं फीवर में। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा विराट भी तबीयत ख़राब है। वो भी 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। और मेरी तबीयत ख़राब है, तो 3 दिन से घर की भी तबीयत ख़राब है। मतलब घर की व्यवस्था जो मतलब घर भी बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। बिल्कुल भी कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। घर एकदम मतलब यह कह सकते हो कि पूरा घर इस समय फैला पड़ा हुआ है। तो 3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं शूट किया इधर। जो ब्लॉग डाला भी है तो वो मैंने जो पुराना पड़ा हुआ था ना, उसी को मैंने जैसे से एडिट करके डाल दिया। और इधर 3-4 दिन हो गए मैंने एक भी ब्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन आज तबीयत कुछ ठीक लग रही थी, मैंने सोचा लाओ आज चलो ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लेते। वैसे सच बताऊँ तो एक तो फीवर, ऊपर से ऐसा फीवर कि पूरी बॉडी में पेन। तो आप समझ सकते हो कि कैसा फील हो रहा होगा। मैंने एक रील डाली थी उस बीच जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उस पर भी लोगों को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था। लोगों ने बहुत प्रार्थना की थी। तो आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी थोड़ा सा ना दवाई वगैरह काफ़ी बराबर रेगुलर दवा खा रही हूँ, तो दवा का भी थोड़ा सा असर है, नशा सा है। तो अभी वीकनेस जैसी फील हो रही है। फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं कि मेरा किचन की है। अभी उसी को मैं सही साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि किचन में तो बिल्कुल खाना बनाने की इच्छा नहीं कर रही, क्योंकि जिस तरह का फैलावा फैला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले अपने किचन की दशा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा किचन जो है तो कैसा फैला पड़ा हुआ है। मतलब कोई भी चीज़ कहीं की भी है, कहीं पे भी उठा के रख दी गई है। तो इस वजह से काफ़ी मैसी और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। ये देखिए बर्तन धुले हुए भी पड़े हुए हैं और रात के भी रखे हुए हैं। ऊपर का तो फिर भी ठीक है, लेकिन नीचे का जो काउंटर टॉप वाला एरिया है ना, तो पूरा मतलब बहुत ही अस्त व्यस्त। देखिए पास से दिखाते हैं आपको। चाय कॉफ़ी वगैरह के जो खाना वगैरह बाहर से लाया गया है, सब इसी पे रख के निकाला गया। तो देखिए कैसे दाग से लग गए। अब मैं थी बीमार, 3 दिन से बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठ रही थी। तो कौन करने वाला है? ये जो मेरे हस्बैंड है, तो ये दवा वगैरह ला रहे हैं, हम लोग को बाहर से ला के खिला रहे हैं। बाकी घर भी साफ़ सुफ कर ले रहे हैं। इतना ही क्या कम है कि एक आदमी होकर इतना घर संभाल ले रहे हैं। दो बच्चों को संभालना और फिर मेरी भी देखभाल करना। तो फ़िलहाल जितना वो कर लेते हैं ना, मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे अपने किचन को क्लीनिंग करना। किचन की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर का सबसे मेन पार्ट मेरे हिसाब से तो यही होता है जिसको हमने सबसे ज़्यादा क्लीन रखना होता है। क्योंकि अगर किचन क्लीन नहीं रहेगा तो फिर वैसे भी दसियों बीमारियाँ हमारे घर में हमेशा घर कर जाएंगी, और नेगेटिविटी का तो वास हो ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया है। बुद्धा जी को मैंने साफ़ किया, इस पर हल्की सी डस्ट थी, और मनी प्लांट में भी डस्ट है, तो उसको अभी मैं ना बाहर निकाल कर रख दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ ये जो कांच लगवा रखा है शेल्फ़ के जैसा, तो यहाँ पे मैंने सफाई करी, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सामान ये लोग ने भर दिया था। और इधर बीच में खाना वगैरह इसमें गरमाया गया है ना, तो इसमें भी काफ़ी ऊपर की तरफ स्पॉट भी हैं और गंदा भी है। अंदर के साइड भी मैगी एगी जैसा कुछ पड़ा हुआ है। तो सब मैंने अंदर बाहर सब अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे साफ़ किया है। और ऊपर आप देख सकते हो, ये जो है मच्छर भगाने का होता है ना, तो ये सब भी पूरा किचन में ही रख रखा है, क्योंकि यहीं से उठाते हैं, यहीं से ये अपना रात में जला देते हैं कि मतलब बच्चों को सब किसी को मच्छर ना काटे। तो इसी वजह से यहीं पे था। तो अब इसको भी सब मैं ठीक हूँ, तो अब मैं सब इसको इसकी जगह पे रखूँगी जहाँ पे मैं हमेशा रखती हूँ। पीछे की साइड रखती हूँ एकदम, मतलब बालकनी जो मतलब सॉरी बालकनी नहीं, जो पीछे मेरी गैलरी का हिस्सा है ना, वहाँ रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की पहुँच से ये दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि बच्चे ना खेल खेल में ही मान लीजिए उठा लेते हैं, फिर हाथ धोना ना धोना याद रहा नहीं रहा, उसी हाथ से कुछ बहुत खा लेंगे, तो ये चीज़ ख़राब है। इसलिए एकदम बच्चों की पहुँच से मैं बहुत दूर रखती हूँ पीछे की साइड। और अब मैं रखूँगी क्योंकि अब मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ का जो वॉलपेपर वगैरह लगा रखा है, ये सब मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये जो मैंने एक हैंकी ले रखा है ना, तो इसको मैं बार बार वॉश करती जा रही हूँ। वहाँ कुकर में पानी भर के रख दिया है, उसी में मैं डीप करके वॉश कर ले रही हूँ। और वॉलपेपर वगैरह जो दीवार पे लगा है वो भी, जो नीचे काउंटर टॉप पे लगा है वो भी, सब मैं इसी से साफ़ कर रही हूँ। और गैस भी मतलब उतनी गंदी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जैसे नहीं थोड़ा डस्ट जैसा है, तो उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। बाकी तो चाय कॉफ़ी गिरी है, उसके निशान पड़े हुए हैं, तो उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि इधर 3 दिन से खाना तो घर में बना नहीं है, क्योंकि बनाएगा कौन? इनको ऑफिस भी जाना है, बच्चों को भी देखना है, तो कहाँ इतना टाइम है कि ये खाना बना सके।
तो इसी वजह से गैस तो ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, लेकिन देखिए जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी काम अगर किचन में होता है ना, तो फिर किचन की तो मतलब हालत ख़राब हो ही जाती है। फिर उसको डेली के डेली ना संभालो ना। और वैसे भी आपने देखा होगा, मेरी आदत है कि मैं 2-3 बार अगर किचन में खाना बनाती हूँ ना, तो मैं 2-3 बार ही क्लीनिंग करती हूँ। मतलब ये नहीं कि एक बार हो गई तो चलो दोबारा ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि खाना मेरे घर में ना रुक रुक के बनता है। क्योंकि ये जैसे बच्चों को खाना है तो बच्चों के लिए बना सेक दिया, फिर जब ये आए तो इनके लिए सेक दिया, इस हिसाब से बनता है। तो इसी हिसाब से फिर क्लीनिंग भी होती रहती है, तो मेरा किचन काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन इधर जो है तो काफ़ी गंदा हो गया है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब मैं उठ के आई आज, तो मतलब देख के लगा कि कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी यहाँ की क्लीनिंग, और बाकी इधर का देखिए हो गया है। और अब इस साइड का करूँगी, तो देखिए जैसे ही मैंने ये हटाया ना, इसके पीछे देखिए कितनी मोटी छिपकली है। ये देखिए पास से दिखा है, और छिपकली से मुझे इतना डर लगता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं तुरंत उठ के अपना उठाया मैंने कैमरा और बाहर भाग गई। फिर मैं इनको बुला के लाई, तो इन्होंने भगाया, और भगाने के बाद फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाई। तो अब तो मुझे लग रहा है ना जैसे कि वॉलपेपर ही हटा दूँ यहाँ से, क्योंकि छिपकली यहाँ पे थी तो मुझे बहुत घिन भी आती है और उलझन सी बनी रहती है। तो फिलहाल अभी तो नहीं हटा पाऊँगी, क्योंकि अभी ना टाइम है ना ही शरीर में इतनी जान है। लेकिन हाँ, इसको कोशिश करूँगी कि मैं हटाऊँ। मैंने वॉलपेपर लगाया था इससे कि किचन थोड़ा सा खूबसूरत भी दिखेगा, और दूसरा कि ये छिपकली वगैरह चल नहीं पाएंगे, इस पर तो नहीं आएंगे। लेकिन देखिए वो यहाँ पे भी आना नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी छिपकली को भगाने के मैंने सारे पैतरे आजमा लिए, अंडे का छिलका, प्याज, लौंग, जो भी होता है मैं सब रख चुकी। मगर छिपकली नहीं जाने का नाम लेती हैं, तो नहीं जाने का नाम लेती हैं। गर्मियाँ जैसे स्टार्ट होती ना, तो ये एक दो किचन में आ ही जाती है, जिसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो बर्तन इन्होंने कल रात में धुल के रखे थे वो सूख गए थे, तो मैंने कल और लगा देते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे लगाए हैं बर्तन। उसके बाद देखिए ये वाला शेल्फ भी रोज़ का रोज़ साफ़ होता है तो अच्छा दिखता है एकदम, मतलब पूरा कांच जो ट्रांसपेरेंट दिखता है। और आप देख सकते हो आप दूर से इसमें कितनी डस्ट दिखाई दे रही है। तो इसको भी मैं यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ फटाफट से। है तो देखने में छोटा छोटा सा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम साफ़ ना करें ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस देखिए मैंने ये वाला कर दिया साफ़, और साफ़ करने के बाद मैं यहाँ का बर्तन लगा लूँ। और उसके बाद अभी जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो इसको भी मैं करूँगी साफ़, क्योंकि आप दूर से ही देखो इसमें कितनी डस्ट दिखाई दे रही है। तो सच बताऊँ, जिस समय मैं ये काम कर रही थी ना सफाई वाला, तो मेरा सर ऐसा चकरा रहा था और हाथ पैर बिल्कुल उसे जवाब दे रहे थे कि बस ये लग रहा था कि अंदर से मैं बैठ जाऊँ। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो फिर मैंने थोड़ी देर तो किया, उसके बाद मैंने बैठ गई, क्योंकि मुझसे करा नहीं जा रहा था। तो मैं थोड़ा मतलब नहीं सुस्ता के काम कर रही थी। जो काम करने में मुझे लगता है 1-1.5 घंटा, वो मुझे करने में सच बताऊँ आज 3-4 घंटे तो आराम से लग गए होंगे। तो मैंने सोचा ना, फिर जब हम लोग की एक आदत भी होती है हम औरतों की, कि जब हम लोग कोई काम करते हैं ना, तो फिर ये लगता है कि लाओ, सोचते हैं कि करेंगे थोड़ा सा, लेकिन जब करने बैठो तो लगता है कि लाओ इसको भी कर ले, लाओ इसको भी कर ले। तो देखिए मैंने ये साइड वाला वॉलपेपर है ना, तो इसके ऊपर थोड़े से जैसे यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश होते तो उसके छींचे से पड़ गए थे। तो फिर मैंने उसको भी साफ़ किया। फिर मैंने लगे हाथ आरओ को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि इस पर भी डस्ट हो रही थी। तो करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे ये आटे की बोरी ये कल ही रात में लाए थे। तो फिर मैंने कहा लाओ इसको भी भर लें, क्योंकि फिर ये ऐसे ही शेल्फ पे पड़ा रहेगा ना, तो शेल्फ भी एकदम मैसी सा लगता है। अगर एक भी चीज़ एक्स्ट्रा रहे तो फिर वो मैसी हो ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको कट करके मैं भर ले रही हूँ इसमें टंकी में। अब इस टाइम पे इतना कर लेने के बाद मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी। मतलब इतना ज़्यादा पसीना, इतना पसीना कि शायद गर्मी में भी किसी को इतना ना निकले कि मुझे इस समय निकल रहा था। इतना कि मुझे इतनी उलझन होने लगी कि मुझसे बर्दाश्त के बाहर हो गया। तो फिर इन्होंने देखा तो इन्होंने मुझसे कहा तुम बैठ जाओ, और फिर यहाँ पे मुझको उन्होंने ला के दिया है नारियल पानी। तो बोले तुम बैठ के चुपचाप यहाँ पे नारियल पानी पियो। और देखिए ऊपर भी फ़ैन खोल दिया है, तो ताकि मतलब सर में सीधे हवा लगे, क्योंकि इतनी उलझन हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सर दर्द अलग शुरू हो गया और हाथ पैरों में दर्द अलग से होने लगा। लेकिन अगर मैं अपना दर्द देखूँ, अपनी तकलीफ़ देखूँगी, तो फिर मेरा घर कौन देखेगा? वो तो मुझको ही देखना है ना। अब मैं कितना इनके भरोसे छोड़ दूँ कि आप कर लो, क्योंकि वो भी इंसान है, कितना करेंगे अंदर बाहर सब कुछ का। अगर वही देखेंगे तो फिर उनकी तबीयत भी कोई इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, उनकी भी दवाइयाँ चल रही है ना। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं मतलब अपनी तकलीफ़ को ज़्यादा देखूँ, उनकी तकलीफ़ को भूल जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने उनकी बात तो मानी, कुछ देर में बैठी, मैंने पानी पिया, रेस्ट किया। और उसके बाद फिर मैंने ये चले गए हैं कहीं किसी काम से, तो मुझसे बोल के गए कि तुम आराम करना, अभी मत करना, मैं आऊँगा तो फिर मैं करूँगा। लेकिन
कहाँ मैं उनके लिए छोड़ूं कि ये सब आप करो आकर के। वो भी बेचारे गए हैं काम से, तो बाहर कोई ऐसा तो नहीं ना कि गए तो हाथ पैर नहीं मारना पड़ता है। आदमियों को तो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है 4 पैसे कमाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद से ही करती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे करके यहाँ पे देखिए लगाई ये झाड़ू। ऊपर की सारी गंदगी मैंने नीचे गिरा ली थी और उसके बाद फिर मैंने लगा दी झाड़ू। जो मोटा मोटा कूड़ा वगैरह था सब मैंने उठा के फेंका है। और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी किचन में पोछा, क्योंकि पोछे के बिगड़ तो किचन हो, घर हो, कुछ भी हो, वो अधूरा सा लगता है, चाहे आपने जितना भी साफ़ कर दिया। अगर पोछा ना लगाओ ना तो हमारा मन भी नहीं मानता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं खड़े खड़े लगाने, अगर ये बैठ के लगाने के लिए होता ना तो शायद मैं ना लगाती, क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए खड़े खड़े लगा लिया पूरे किचन में अपना पोछा। और मेरा किचन अब जो है तो देखने लायक लग रहा है कि हाँ साफ़ सुथरा किचन है। और अब यहाँ पे खाना वगैरह बनाने का मन भी होगा। तो बस लग गया मेरा पोछा। और पोछा लगाने के बाद ना मुझे अभी देखिए अपने बर्तन धो रहे हैं, तो दिमाग ना जैसे काम नहीं कर रहा। तो मैं पहले वैसे मैं बर्तन धोती हूँ, पोछा बाद में लगाती हूँ, लेकिन आज एकदम दिमाग से मेरे निकल गया। तो फिर मैंने नहीं अभी धोए हैं। और देखिए किचन आपको दिखा दूँ कि अब देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, एकदम साफ़ साफ़, हर जगह अपनी जगह पे है। और ये एरिया मैं अब खाली कर दूँगी। इस देखिए मैंने कांच वाला ऊपर रख दिया ला करके। और ये मनी प्लांट मैंने आपको दिखाया ही था पहले ना कि ये कैसा हो रखा है, तो इसको मैं रख दे रही हूँ बाहर, क्योंकि ये बहुत ख़राब हो रखा है। थोड़ा इसमें हवा पानी बाहर का लगेगा तो ये अच्छा हो जाएगा। तो उसको मैं बाहर रख के आई और उसके बाद मैंने धोना स्टार्ट किया है बर्तन। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से करके धो लिए हैं बर्तन। और वो जो कांच वाले पॉट है वो मैंने धुल के रख दिए हैं। अभी उसमें मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि अब वो मुझको किचन में नहीं रखना है, क्योंकि उसकी वजह से ना छिपकलियाँ आ जाती हैं। तो फिलहाल मैंने धो के रख दिया। उसमें फिर मैं लगाऊंगी लाइव मनी प्लांट, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। माता रानी आपको अच्छा रखे, स्वस्थ रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।